महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त किया, तब महाराज युधिष्ठिर राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। युधिष्ठिर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सहजता से सुलझा देते थे। तब एक दिन उनके छोटे भाई भीमसेन ने सोचा, यह कार्य तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास जाकर कहा कि पहले समस्याओं को मैं सुनूंगा और यदि समाधान नहीं निकला तब लोग आपके पास आएंगे। युधिष्ठिर सहमत हो गए और भीम के कहे अनुसार यह व्यवस्था निश्चित की गई। तब जो प्रथम व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया उसे भीम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भीम के द्वारा समस्या पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने खेत की रक्षा के लिए एक बाड़ा लगाया था, परंतु उस बाड़े ने ही मेरी खेती को खा लिया। भीमसेन अचंभित हो गए और कहा कि यह कैसे संभव है, बाड़ा कैसे खेती को खा सकता है। जब भीम इस व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कर सके तो उन्होंने उसे युधिष्ठिर के पास भेज दिया। कुछ समय पश्चात दूसरा व्यक्ति आया। उसने भीम को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मैंने एक घड़े से पानी लेकर अनेक छोटे पात्रों को भर दिया, परंतु जब इन पात्रों के पानी को वापस घड़े में डालकर घड़े को भरने का प्रयास किया तो घड़ा नहीं भरा। मैं दुविधा में हूँ कि यह कैसे संभव हुआ। मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। भीमसेन यह सुनकर भी आश्चर्य में पड़ गए और उस व्यक्ति को उत्तर नहीं दे सके। तब इस व्यक्ति को भी युधिष्ठिर महाराज के पास भेजा गया। अब तीसरे व्यक्ति का आगमन हुआ। भीम के समस्या पूछने पर उसने बताया कि मैंने एक हाथी को सुई के छिद्र से निकाल दिया। उसका पूरा शरीर तो बाहर निकल गया परंतु पूंछ नहीं निकल पाई। इस घटना के पश्चात मैं दुविधा में हूँ कि जब हाथी का इतना बड़ा देह एक सुई के छिद्र से निकल गया तो पूंछ क्यों नहीं निकल सकी। हे राजकुमार, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ भी भीम ने बहुत विचार किया परंतु समाधान ढूंढने में असफल रहे। तब चौथा व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया और उसने भीम से कहा कि मेरी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और फिर वो स्वयं ही अपने बच्चे को खा गई। भीमसेन ने उत्तर दिया, यह तो संभव ही नहीं है क्योंकि गाय मांस भक्षक नहीं होती और यदि 1% गाय मांस भक्षण करे भी तो अपनी ही संतान को कैसे खा सकती है। और अंततः इस व्यक्ति को भी भीम ने युधिष्ठिर के पास भेजा। फिर पांचवे व्यक्ति ने आकर कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो धागे से पर्वतों को बांधकर चकनाचूर कर देता है। कृपया मुझे इसका अर्थ बताइए। भीमसेन ने सभी तर्कों को लागू करके देख लिया परंतु इसका अर्थ जानने में असमर्थ रहे। इस व्यक्ति को भी ज्येष्ठ युधिष्ठिर के पास भेजा गया। अब भीम समझ चुके थे कि यह कार्य करने में वो असमर्थ हैं और यह व्यवस्था पुनः पहले जैसी कर दी गई। भीम स्वयं भी इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते थे। अपनी इस जिज्ञासा को लेकर वे युधिष्ठिर के पास पहुँचे। जब उन्होंने युधिष्ठिर के कक्ष में जाकर देखा तो उन पांचों व्यक्तियों में से कोई भी वहाँ नहीं था। तब भीम ने आश्चर्यचकित होकर युधिष्ठिर से पूछा कि मैंने आपके पास 5 व्यक्तियों को भेजा था, वे सभी कहाँ हैं? उनकी विचित्र समस्याओं का हल जानने के लिए ही मैं आपके समक्ष आया था। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन से कहा कि वे 5 व्यक्ति और कोई नहीं अपितु कलयुग के 5 लक्षण थे। पहले व्यक्ति की समस्या थी कि उसने खेती की रक्षा के लिए बाड़ा लगाया था और वो बाड़ा ही उसकी खेती को खा गया, अर्थात कलयुग में रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। जिस व्यक्ति को लोग रक्षा के लिए चुनेंगे वही व्यक्ति स्वयं को मिले पद और अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य से पूर्णतया विचलित होकर अपने स्वार्थ के लिए ही काम करेंगे। दूसरे व्यक्ति की समस्या थी कि घड़े से अनेक छोटे पात्र तो भर गए परंतु इन पात्रों से पुनः घड़ा नहीं भर सका, अर्थात कलयुग में माता पिता तो अपनी संतानों का पालन पोषण करेंगे परंतु माता पिता की वृद्धावस्था में संतान उनका पोषण नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त कलयुग में जो लोग उदार होंगे, दूसरों का अच्छा सोचेंगे, उन्हें अपनी उदारता का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तीसरे व्यक्ति की समस्या थी कि एक हाथी सुई के छिद्र से निकल गया परंतु उसकी पूंछ उस छिद्र से नहीं निकल पाई, अर्थात कलयुग में जो अपराधी धनाढ्य होंगे और जिनके पास शक्ति होगी वे दंड से बच जाएंगे, या केवल उन अपराधियों को ही दंड मिलेगा जिनके पास धन नहीं होगा या जो अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए स्वयं को बचा पाने में असमर्थ होंगे। न्याय व्यवस्था शक्ति और धन पर निर्भर करेगी। चौथे व्यक्ति का प्रश्न था कि एक गाय ही अपने बछड़े को खा गई। इसका अर्थ है कि कलयुग में स्त्रियां गर्भ में ही संतान की हत्या करेंगी। कलयुग में गर्भपात जैसी घटनाएं बहुत सामान्य होंगी। पांचवे व्यक्ति की समस्या थी कि एक व्यक्ति ने एक धागे से विशाल पर्वतों को भी चकनाचूर कर दिया, अर्थात कलयुग में थोड़ी सी भी भक्ति पापों को नष्ट करने में सक्षम होगी। कलयुग में यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम भी लेता है तो वो अनेक कष्टों और चुनौतियों से पार पाने की क्षमता रखेगा। कलयुग में
केवल भक्ति करने वाले ही संतुष्ट, समृद्ध एवं प्रसन्न होंगे। जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ेगी, भक्ति का महत्व बढ़ता जाएगा। और मित्रों, इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने इन 5 समस्याओं का अर्थ बताया। इसके साथ ही समाप्त होती है आज की कड़ी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।